सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एफएमसीजी सेक्टर के एक सुपर साइलेंट मल्टीबैगर कंपनी के बारे में। साइलेंट मल्टीबैगर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस कंपनी को ना ज़्यादा मीडिया हाउसेस कवरेज करती है, ना इस कंपनी के ऊपर कुछ बुरे इल्जाम लगते हैं, ना इस कंपनी का ज़्यादा मार्केट में नाम लिया जाता है। बट ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग है, बिजनेस में काफ़ी तगड़ा काम करती है, रिटर्न्स काफ़ी सॉलिड कमा के देती है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट डाबर इंडिया कंपनी। एंड आज के इस वीडियो में हम डाबर इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। लेकिन उससे पहले अभी अगर आप बात करते हो डाबर इंडिया कंपनी के, देखो करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कि है रफली अराउंड 610 रुपये के करीब। बट अभी अगर आप बात करते हो इस कंपनी के अंदर, हमें आज ही के दिन 1.5% की गिरावट तेजी आते हुए देखने को मिली। मंडे आज न्यू ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हुआ एंड डेफिनेटली डाबर इंडिया कंपनी की ओपनिंग हमें काफ़ी अच्छे से होते हुए देखने को मिली। बट इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाबर इंडिया कंपनी के लाइक प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, देन यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज ओवर हियर कि इस कंपनी ने इन जस्ट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल 1 मंथ, एक ही महीने के अंदर इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 12 से 13% तक के रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स, एक काफ़ी तगड़े रिटर्न्स आप इसे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। देन अगेन अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के लाइक प्रीवियस पिछले 6 महीने के रिटर्न्स के बारे में, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 1 साल की बात करता हूँ, यहाँ पे भी डाबर इंडिया का परफॉर्मेंस हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। अभी आप कहोगे सर एक ही महीने में हमें इस कंपनी ने 12% तक के रिटर्न्स कमा के दिए। बट जब हम बात करते कंपनी के ओवरऑल पिछले 1 साल के रिटर्न्स के बारे में कि भाई ओवरऑल पिछला 1 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, तो वहाँ पे कंपनी के रिटर्न्स 4%, जो कि बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। 5-6% के रिटर्न्स तो एफडी में मिल जाते हैं, 9-10% के रिटर्न्स तो हमें यहाँ पे अगर हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं तो वहाँ पे मिल जाते हैं। इक्विटी मार्केट में रिस्क लेके इतना पैसा डाला, रिटर्न्स तो कुछ बने ही नहीं। तो देखो, जब आप किसी भी एफएमसीजी कंपनी में पैसा डालते हो, ठीक है, जब आप किसी भी एफएमसीजी कंपनी में पैसा डालते हो, योर मेन एम शुड बी कि आप पैसा आपका लॉन्ग टर्म के लिए रखो। जितना पैसा आप एफएमसीजी सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आप वहाँ पे कमा पाओगे। इस मेरी बात को आप भूलना मत, ठीक है। एंड अगर मैं बात कर दूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करोगे तो ये सेक्टर क्या है, एक काइंड ऑफ स्लो चलने वाला सेक्टर होता है। एफएमसीजी सेक्टर एक काइंड ऑफ स्लो चलने वाला सेक्टर है। इस सेक्टर में आपको जो ग्रोथ है वो आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगी। जो ग्रोथ है वो आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगी। ग्रोथ हर साल रहेगी, थोड़ी थोड़ी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि डाबर इंडिया कंपनी का रेवेन्यू इस साल 1000 करोड़ था, अगले साल 2000 करोड़ हुआ, वो अगले साल 1100 होगा, उससे अगले साल 1200 होगा। ग्रोथ स्लो रहेगी बट कॉन्स्टेंट रहेगी, इस बात को आपने भूलना नहीं चाहिए। इसलिए कंपनी थोड़ी हल्की सी स्लो चलती है, बट रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म के अंदर डेफिनेटली बेनिफिशियरी रहती है। 5 साल की बात करते हो 50% के रिटर्न है, लेकिन अभी 5 साल में 50% के रिटर्न नॉट एट ऑल सफिशिएंट रिटर्न। बट द रीज़न इज़ कि 2.5-3 साल से एफएमसीजी की कंपनियां नहीं चली है। अगर मैं एचयूएल की बात करूँ, आईटीसी की बात करूँ, डाबर की बात करूँ, ब्रिटानिया की बात करूँ, मारिको की बात करूँ, कोई से भी कंपनी के मैं नाम ले लेता हूँ, तो वो कंपनियां नहीं चल पाई पिछले 2.5-3 सालों के अंदर, ठीक है। एंड मैक्सिमम रिटर्न अगर देखा जाए 8000% के करीब। एंड ये सारी की सारी चीज़ों की बात है कि भाई पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर ये जो कंपनी है बिलोंग करती है एफएमसीजी सेक्टर से, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, ठीक है। एंड अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। एंड एज यू कैन रीड हियर, डाबर इंडिया टारगेट प्राइस रेज 700 रुपीज़, मैनेजमेंट अब बिट टेक ऑन कंजम्पशन रिवाइवल एंड एमकाई ग्लोबल, ठीक है। एमकाई ग्लोबल जैसे बड़े बड़े सॉलिड ब्रोकर्स यहाँ पे डाबर इंडिया के अंदर बाइंग करने की रिकमेंडेशन दे रहे विद टारगेट प्राइस ऑफ 700 रुपये। कंपनी की अगर हम सीएमपी की बात करें, करंट मार्केट प्राइस की बात करें, विच इज समवेयर अराउंड 610 रुपये के करीब। 610 के हिसाब से 700 का टारगेट देखा जाए, इट इज़ हार्डली 15% का अपसाइड टारगेट। एंड कंपनी को टारगेट को अचीव करने के लिए कोई वक्त नहीं लगने वाला। अगेन मार्केट में देखा जाए, आपको ऐसे भी ब्रोकर्स देखने को मिल जाएंगे जो 750 रुपये, 760 रुपये के तक इस डाबर इंडिया को टारगेट दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली डाबर इंडिया के अंदर पोटेंशियल है उन टारगेट्स को अचीव करने का। बाकी कंपनी खरीदनी नहीं खरीदनी, सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। बताना हमारा काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।